पति पत्नी की यह कहानी आपको रुला देगी दोस्तों। कहानी बहुत ही इमोशनल है, तो शुरू करते हैं कहानी को। उस रात में देर से घर पहुंचा। मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उससे कहा कि मुझे उससे कुछ कहना है। वो बिना बोले चुपचाप मेरे सामने बैठ गई। वह उदास लग रही थी। उसने कुछ नहीं पूछा। मैंने उससे कहा कि मैं उससे तलाक लेना चाहता हूँ। वह थोड़ी घबराई और बोली कि आखिर क्यों? मैंने कहा कि ऐसे ड्रामा मत करो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, हम दोनों की नहीं बनने वाली। उसने कहा, अच्छा तुम आज यह बात बता रहे हो मुझे कि हमारी नहीं बनेगी, वो भी शादी के 10 साल बाद। मैंने गुस्से में उसे बताया कि हाँ, और वो इसलिए कि मैं अपने ऑफिस में जोना नाम की एक लड़की से शादी करूँगा। वह चुप हो गई और फिर मैं भी अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। जब मैं सुबह उठा तो देखा कि वो अभी तक वहीं बैठी हुई थी। वह पास आई और बताया कि वह तलाक के लिए तैयार है, बस उसकी एक बात माननी होगी। मैं बहुत खुश हुआ। बदले में मैं उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार था। उसने कहा कि उसे कोई पैसा या खर्चा नहीं चाहिए, बस 1 महीने में वो तलाक ले लेगी। बस तलाक लेने तक ऑफिस निकलते टाइम उसे रोज गोदी में उठाकर बेडरूम से मेन गेट तक छोड़ना होगा। मैंने सोचा ये मूर्ख है। खैर तलाक मुफ्त में मिल रहा था तो मुझे सब कुछ मंजूर था। ऑफिस जाकर मैंने जोना को सारी बात बताई। हम उस बेचारी पत्नी पर दोनों हंसे, बहुत हंसे उसकी मूर्खता पर। जब मैंने पहले दिन उसे उठाया तो उसका अजीब सा अनाड़ीपन लगा मुझे। हमारा बच्चा हमें इस तरह देखकर तालियां बजाने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से मेरे कान में कहा, मेरे बच्चे को हमारी तलाक के बारे में मत बताना। दूसरे दिन उसने अपना सिर मेरी छाती से लगाया। मैंने काफ़ी सालों बाद उसकी खुशबू महसूस की थी। मैंने कई सालों से उसके चेहरे को गौर से देखा तक नहीं था। वह मुरझाई हुई और थकी हुई सी लग रही थी। 10 सालों का असर सच में उसके ऊपर दिख रहा था। चौथे दिन मुझे महसूस हुआ कि मैंने इस खूबसूरत औरत के साथ जीवन भर कितना गलत किया है, जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे प्यार करने और मेरी देखभाल करने में बर्बाद कर दिए। 5वें दिन मुझे उससे आत्मिक लगाव और दया महसूस हुई और महसूस हुआ कि वह हर दिन दुबली और पतली कमज़ोर हो रही है। 6ठे दिन जब मैंने उसे आखिरी दिन उठाया तो मेरे कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद रखी। मैं अपनी कार से सीधा जोना के पास भागता हुआ पहुंचा। मैंने जोना से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। मैंने अपनी पत्नी पर कभी ध्यान नहीं दिया, कभी प्यार नहीं किया, जिससे हमारा रिश्ता खराब रहा। मैं अपने परिवार पर ध्यान देना चाहता हूँ और तुमसे प्यार नहीं कर सकता। जोना ने मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और खूब बड़ा बुरा कहा। आज मैं अपनी पत्नी के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर घर पहुंचा। वह बेड पर पड़ी हुई थी और वह मर चुकी थी। बाद में मुझे पता चला कि उसे लगभग 2 साल से कैंसर था और मैं जोना के साथ वक्त बर्बाद करता रहा। वह जानती थी कि ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी, इसलिए वो चाहती थी कि उसका बच्चा जीवन भर याद रखे कि उसके माता पिता में बहुत प्रेम था। आशा है आप इस कहानी का उद्देश्य ज़रूर समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।